अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मामले ने पूरे देश भर में क्रांति को जन्म दे दिया है। एक असाधारण आंदोलन है जिसने भारत में राजनीति, समाज और सरकार के सोच को, अपनी सोच के तरीकों को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। काकरोच जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच सहमति बन नहीं पा रही है। किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काकरोच जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है और सबसे बड़ी मांग है। सरकार हर चीज करने पर तैयार है, लेकिन प्रधान का इस्तीफा नो। गतिरोध बरकरार है, टकराव बरकरार है और अब वीकेंड आने वाला है। इस वक्त जब वीकेंड नहीं है, एट ए टाइम 5 से 7 लाख स्टूडेंट्स मौजूद रहते हैं जंतर मंतर पर, लेकिन अब जब सैटरडे संडे आएगा भीड़ बेकाबू। अधिकांश मेट्रो बंद है, बसेस बंद हैं, उसके बावजूद कई किलोमीटर पैदल चलकर स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, ये आंदोलन एक असाधारण आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन है जिसने भारत में एक नई किस्म की क्रांति लिखी हुई है। आपने बहुत से आंदोलन देखे होंगे, बहुत से रैलियां देखी होंगी, लेकिन यह अनोखे किस्म का आंदोलन है। भारत ने ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। इतनी क्रिएटिविटी है इस आंदोलन में, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप तो खैर कर ही रहे होंगे। अगर आप मोबाइल उठा लें, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, फेसबुक पर चले जाएं, यूट्यूब पर चले जाएं, जिस तरह का कंटेंट इस जेनजी तैयार कर रहा है और जैसे कंटेंट के साथ ये रील्स बना रहे हैं, इसने पूरे आंदोलन की रूपरेखा ही बदल दी है। एक नए किस्म का आंदोलन है ये। भारत ने ऐसा आंदोलन न भारत की मीडिया ने कभी देखा है, न भारत की राजनीतिक दलों ने देखा है और न भारत के समाज ने देखा है। बहनों भाइयों, एक ऐसी नस्ल, एक ऐसी जनरेशन हमारे आपके बीच है जिसमें हमारे और उस नस्ल के बीच एक बड़ा जनरेशन गैप आ गया है। यह ऐसा गैप है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भर नहीं पा रही। गवर्नमेंट ऑफ द डे तो बिल्कुल नहीं। एक कटा हुआ समाज है। ऐसा लगता है कि मौजूदा पीढ़ी और इस पीढ़ी के बीच जमीन और आसमान का अंतर है। शायद यही कारण है कि सरकार ने इनको अंडर एस्टिमेट किया था। इनको माना था कि ये किसान आंदोलन की तरह हैं, कांग्रेस पार्टी के आंदोलन की तरह होंगे, बेरोजगार युवकों के आंदोलन की तरह होंगे, महिलाओं के आंदोलन की तरह होंगे, रेप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की तरह के आंदोलन होंगे। लेकिन ये आंदोलन सरकार हमारी यानी मीडिया की और समाज की सोच से कहीं आगे है। ये आंदोलन न जमीन पर बल्कि ऑनलाइन कैंपेन में भी तब्दील हो गया है। दोनों में ऐसा तालमेल असाधारण है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। भारत की राजनीति को रिडिफाइन करने वाला आंदोलन है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है नहीं होता, यह बहुत अलग विषय है। विषय इस बात का है कि इन स्टूडेंट्स में जो एक सामाजिक चेतना आई है, यह शायद सबसे मजबूत ताकत बनकर इनके लिए गुजरेगी। और इतने बड़े जोखिम का अंदाजा ना तो बीजेपी को है ना अन्य राजनीतिक दलों को है। यह है एक ऐसे समाज का निर्माण जेनजी के रूप में हुआ है जो समाज न सिर्फ जमीन पर क्रांति करता है बल्कि ऑनलाइन भी करता है। जिन विषयों पर हम आप बात कर रहे होते हैं और जिन शब्दावली में हम आप बात कर रहे होते हैं, ना तो वो उनके सोचने का तरीका है और ना उनके बात करने के शब्द हैं। वो एक अलग थॉट प्रोसेस के, एक अलग माइक्रो प्रोसेसर उनके दिमाग में। ये नई जनरेशन है बहनों भाइयों, इसी को कहते हैं नई पीढ़ी। मुट्ठी भर ये नई पीढ़ी के बच्चों ने आजादी के बाद की देश की सबसे ताकतवर हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया है। रात में 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके जारी करते हैं। यह मामूली उपलब्धि नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले
2014 के बाद 12 सालों में पहली बार है। ये सरकार बात नहीं करती है, पर इनसे बात करना पड़ रहा है, वो भी मनुहार करके। उसके बावजूद एक रुख पर सरकार अड़ियल है, किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स भी इस बात पर आमादा हैं, इस्तीफा तो प्रधान को देना पड़ेगा। वीकेंड में यह आंदोलन एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। सरकार बहुत जोखिम ले रही है, इनको अंडर एस्टिमेट करना बेहद खतरनाक है। यह ऐसी जनरेशन है जो ना तो समाचार पत्र पढ़ती है, न टेलीविजन न्यूज चैनल देखते हैं। ये एक अलग किस्म की नस्लीय पीढ़ी है, जिसकी एक अलग दुनिया है, जिसका अलग थॉट प्रोसेस है, जिसकी अलग विचारधारा है, जिसकी अलग शब्दावली है, जिसके उठने, सोने, पहनने, रहने का अंदाज अलग है। अगर आप इनको सुरेंद्र राजपूत मान के या सुनील साजन मान के इनको डील करेंगे, आप भारी जोखिम उठा रहे हैं। मैं सरकार को यह मशवरा दूंगा, इनसे बात करिए, इनकी मांगों को मानिए, इनके साथ उलझने का कोई रास्ता मत अख्तियार करिए, देश को टकराव के रास्ते पर मत भेजिए। इन्होंने आपसे कोई आपकी बेशकीमती चीज नहीं मांगी है, इन्होंने सरकार में हिस्सा नहीं मांगा है, इन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं मांगा है, इन्होंने आपसे मंत्रालय नहीं मांगे हैं, इन्होंने आपसे आपका खजाना नहीं मांगा है। इन्होंने दोषी, आरोपी, जिम्मेदार, पेपर लीक के मिनिस्टर, इस देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। एक इनकॉम्पिटेंट, एक अयोग्य शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना कोई गुनाह नहीं है। और अगर इनको ये नहीं मिला, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं जेन जी को तो देख ही रहा हूं, इन दिनों मैं कल से देख रहा हूं कि जेन अल्फा 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चे प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। जो प्रोटेस्ट में नहीं जा रहा वो ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है, अपने अपनी फैमिली के साथ, अपने अपने पेरेंट्स के साथ ये पहुंच रहे हैं प्रोटेस्ट करने। तो आप सोचिए कि इस क्रांति को आपने कहां तक पहुंचा दिया, अपनी नादानियों में, अपनी नाकामियों के चलते, अपनी जिद के चलते, अपने अहंकार के चलते, अपने घमंड के चलते। और अगर ये समय रहते दूर नहीं किया गया बहनों भाइयों, तो इस देश में एक नई किस्म की सामाजिक क्रांति ये जेन जी उत्पन्न करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आए कुछ बयान सुने, फिर इस दिलचस्प डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे आत्महत्या करके मर गए। नंबर 3, भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, वो सारे FIRs विड्रॉ किए जाए। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के परिष्कार हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपके जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुधीर सांगवान कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, सुनील शुक्ला देश के बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार, और कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। तो भाई आनंद दुबे जी, आप इस देश के लोगों को बताइए कि सरकार पर ऐसी कौन सी जिद, अहंकार और घमंड सवार है कि आप